किसी जंगल में एक शेर का बच्चा बड़ा हो रहा था दोस्तों। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कहानी। एक जंगल में शेर का बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, लेकिन उसमें शेर जैसा वो दहशत नहीं था, शेर जैसा वो आक्रामकता नहीं था। तो सब उसको बोलता था, अरे यार तुम कैसा शेर का बच्चा है। उसके झुंड के लोग बोलते थे, तुम में तो वो शेर वाला फीलिंग ही नहीं है। शेर एक ज़बरदस्त होता है, देख के लग जाता है कि वो कोई चीज़ है। तो उसके अंदर ये हीन भावना भर गया कि साला वो लगता है सही में वो आक्रामकता उसमें नहीं है, वो लड़ने का वो नहीं है, जुनून नहीं। तो एक दिन उसके अंदर ये भावना भर गया कि हम भी अब वैसा बनेंगे, कोशिश करते हैं बनेंगे। वो एकदम इतरा के थोड़ा मूड में आके जंगल में चलना शुरू किया। चलते 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 एक हिरन उसको दिखाई दिया बैठा हुआ। वो एकदम गुर्रा के पूछा, एकदम शेर की तरह दहाड़ा और गुर्रा के पूछा, बताओ मैं कौन हूँ। हाँ, अब हिरन तो हिरन, वो समझ गया कि अगर हम जवाब नहीं देंगे तो हमको चीर फाड़ के खा जाएगा। उसने कहा, अरे महाराज आप तो राजा हैं, आप इस जंगल के राजा हैं, सर्वो सर्वा हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, आप राजा हैं। बोला अच्छा। अब उसको अंदर का फीलिंग आ गया, बेटा अब लगता है हमको, मेरे अंदर वो भाव आ रहा है, लोग अब हमको रिस्पेक्ट कर रहा है, हमसे हमको राजा बोल रहा है, राजा। थोड़ा और आगे चला, अब और इतराने लगा और जोश भर गया उसके अंदर, और आगे बढ़ा। चलते 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 थोड़ा दूर में एक लोमड़ी दिखाई दिया उसको। लोमड़ी तो वैसे ही दिमागी चालाक होते लोमड़ी, है ना। उसके पास गया, बोला, हे लोमड़ी, एकदम गुर्राया, बताओ मैं कौन हूँ, हाँ इस जंगल का राजा कौन है। लोमड़ी ने इस सवाल पे थोड़ा देर सोचा, फिर लगता है बेटा इसको जो है ना ये अपने आप को जताना चाह रहा है। ठीक है, तो लोमड़ी उसको फुलाया थोड़ा सा, कह रहे सर आप ही सर्वो सर्वा हैं, ग्रेट हैं, महाधिराज हैं। मैं तो आपको शुरू से देख के समझ गया था कि आप में राजा के सारे लक्षण हैं, सारे गुण हैं, आप ही एकदम इस जंगल को संभाल सकते हैं, आप सब बेहतर इस जंगल में कोई भी नहीं है, आप सब कुछ है। अब उसके अंदर और फीलिंग आ गया कि ये हुआ ना बात, यही चाहिए था। उसके बाद वो और मदराया और इतराया, हाँ, और उसके बाद आगे बढ़ना शुरू हुआ। चलते 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 फिर एक हाथी उधर से आता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, हाथी अपना सूंड लहरा के चला जरा मदमस्त होके, तो मदमस्त रहता ही है। अब शेर का बच्चा उसको देखा और उसके नज़दीक जाके बोला, ए हाथी रुको। हाथी बोला रुके, वो तो एकदम मदमस्त होके अपना जो है, सुनो मैं कह रहा हूँ तुम्हें रुकने। फिर रुका, बताओ। तो हाथी जो है थोड़ा देर के लिए ठिठक गया, बताओ इस जंगल का राजा कौन है। हाथी अनसुना कर दिया, फिर आगे बढ़ना शुरू कर गया। अब फिर आगे उसको समझ में आया, अरे हाथी मेरा रिस्पेक्ट करने रहा है। उछलने का कोशिश किया, उछल के उसके कान तक लगता है इसका शरीर बड़ा है ना, इसको सुनाई नहीं दे रहा है। उसके कान तक उछलने का कोशिश किया और उसके कान के पास पहुंच के बताया, बताओ मैं कौन हूँ। अब हाथी को आ गया गुस्सा। हाँ, हाथी ने उसको सूंड में लपेटा और उठा के एकदम दूर फेंक दिया, ऐसा दूर फेंक दिया। और उसके बाद हाथी अपना चलना शुरू किया। ठीक है, चलते चलते वो जो शेर का बच्चा जहाँ पे फेंका था वहाँ पे बेचारा कपकपा रहा था। जब हाथी वहाँ तक पहुँचा तो बोला, महाराज, हाथी शेर का बच्चा उसको बोल रहा हाथी को, अरे सर जब आपको नहीं पता था कि मैं कौन हूँ तो मना कर देते, इसमें इतना गुस्साने का क्या बात है। ठीक है, इसमें इतना गुस्साने का क्या बात है। यही स्थिति दोस्तों हम जो बिगनर ट्रेडर होते हैं ना उसके साथ होता है। उसको पहले लगता है किसी का ट्रेड देख करके, प्रॉफिटेबल ट्रेड देख करके, अरे मैं भी कर सकता हूँ, वो करता है। फिर मार्केट उसको फुलाता है हिरन की तरह, आप ही तो राजा है। क्यों, एक बार उसको प्रॉफिट हो जाता है, दो बार उसको प्रॉफिट हो जाता है, हिरन ने उसको फुलाया, आप ही तो राजा है। उसके बाद उसको और आता है, अब तो मुझे आ गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो और क्वांटिटी इंक्रीज करता है। फिर उसको कोई लोमड़ी मिलता है, लोमड़ी उसको और फुलाता है, यानी अब उसको थोड़ा मार्केट और उसको लालच देता है, उसको बड़ा बड़ा क्वांटिटी डलवाता है। भैया तुमको तो प्रॉफिट हो ही रहा है, लेते जा लेते जा। उसके बाद जब वो पूरा ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाता है, अपने सारे कैपिटल को मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है। फिर कहीं कोई चालाक, कोई ताकतवर हाथी उधर से आ रहा होता है, यानी मार्केट अब अपना असली रूप दिखाता है और कहता है, अच्छा तुमने सारा इन्वेस्ट कर दिया, सारा प्रॉफिट भी इसमें लगा दिया, अब तुम घमंड में चूरो, अब तुम ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए हो, तो अब ये लो मैं तुम्हें अपने सूंड में लपेटता हूँ और उठा के दूर फेंकता, यानी तुम्हारा सारा प्रॉफिट मैं लूँगा पहले, फिर मैं तुम्हारा सारा कैपिटल भी लूँगा और तुमको देह हाथ झाड़ने पे मजबूर कर दूंगा, यानी कि धूल चटा दूंगा। मार्केट ये करता है।
आपने देखा होगा कई बार इस तरह की चीज़ों को। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भाई शेर का बच्चा हो चाहे आदमी का बच्चा हो, डिसिप्लिन, रूल और नियम हर जगह फॉलो करता है और शरीर देख के बात करना चाहिए कि आप किससे टकरा रहे हैं। लोमड़ी हिरन ठीक है, आप हाथी से टकरा रहे हैं, हाथी को शेर से क्या दिक्कत है? तो उठा के फेंकेगा, कहाँ फेंका जाएगा? तो वही हुआ, आप बाजार से मत टकराइए, आप बाजार से लड़ने का कोशिश मत करिए, बाजार को फॉलो करिए, बाजार का रिस्पेक्ट करिए। तो ये कहानी कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट रवि कुमार यानी आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8709652195। फिर मिलते हैं एक नई कहानी नए मैसेज में। बहुत बहुत धन्यवाद।